तुमने बड़े अदालत के सामने डीएनए टेस्ट के बारे में बात की, उसके अगले ही दिन कहा कि सब कुछ झूठ है। आज तुम जो कहोगी मैं सच मानूंगी। वो कोमा में है, बोल नहीं सकती। कोमा? मैंने नैना को पढ़ाया लिखाया ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार का सहारा बन सके। लोग अपने बेटों से यही उम्मीद करते हैं ना। मेरी एक जवान बेटी और एक अपाहिज भतीजा है जी। नैना ने खुद मेरे से वादा किया था कि वो गोलू के सारे इलाज का खर्च उठाएगी, लेकिन शहर जाकर नैना बदल गई। लाज शर्म तो उसने कपड़ों की तरह उतार कर फेंक दी। उसे अमीर बनना था, बड़ी बड़ी पार्टियों में घूमना, मौज मस्ती, ये उसका शौक बन गया था। चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पता नहीं कहां से मुंह काला करके आ गई। और उसके पेट में जो पाप है वो गलत कामों का नतीजा है। आपको कैसे पता कि वो गलत काम कर रही थी? उसने कभी आपको बताया ये सब? मुझे नहीं बताया, अपनी चाची को बताती थी जी। और आकाश? क्या कभी आकाश और नैना के बीच कुछ? नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो जी आप? डॉक्टर साहब तो भगवान समान है। मैंने आज तक उनसे अच्छा इंसान नहीं देखा जी। आप ये सब पैसों के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं जी नहीं, आप तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं जी मुझे। तो सही क्या है? आप कह रहे हैं कि आकाश ने नैना के साथ कुछ गलत नहीं किया है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते कि वो नैना की दोषी नहीं है? सच तो ये है जी कि कोर्ट केस शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था। मिलने क्या गया था जी, मैं तो उनके पैरों में ही पड़ गया था जी। उन्होंने मुझे साफ कहा कि नैना अपना झूठ कभी भी साबित नहीं कर पाएगी। उसकी भलाई इसी में है कि वो अपना केस वापस ले ले और वो सच बोल दे। उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर नैना के इलाज के लिए पैसे देने का वादा किया। और जिस मोहल्ले में हम रह रहे थे, उस मोहल्ले में हम लड़की की वजह से इतने बदनाम हो गए कि उन्होंने हमें नई कॉलोनी में घर का इंतजाम करवाया। कल रात हम अपना मकान छोड़कर जाने ही वाले थे कि नैना अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और अब वो कोमा में है। उसे उसके पापों की सजा मिल गई। उसे भगवान भी माफ नहीं कर पा रहा, तो हम कैसे माफ कर पाएंगे उसे? पर डॉक्टर साहब की इसमें कोई गलती नहीं है जी, वो तो भगवान है जी।